तो गाइस इस वीडियो में हम मीडियम करेंगे जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगी, जो कंफ्यूजिंग है, जो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है वो मैंने मार्क कर रखी है, मैं सिर्फ वही करवाऊंगा। तो अगर तुमने पार्ट 1 to 3 नहीं देखा तो जाके वो देखो, ये पार्ट 4 होगा। तो चलिए करते हैं। इसमें फर्स्ट है हैंग इन देयर, जिसका मतलब है टू परसिस्ट इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति परिस्थिति में बने रहना। हैंग इन देयर, वहीं पे रुको, हौसला रखो। लेफ्ट राइट सेंटर, हैपनिंग इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस और टू अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारी जगह बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ हो रहा है। लेफ्ट राइट सेंटर, हर जगह कोई भी चीज हो रही है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट राइट सेंटर। फेयर वेदर फ्रेंड, इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ। अ पर्सन नॉट रिलायबल इन डिफिकल्ट टाइम, जो कि बुरे समय में साथ छोड़ जाए। फेयर वेदर फ्रेंड, इसमें ऑप्शन ही ऐसे देगा कि तुम्हें लगेंगे कि ये सारे ठीक है। सेट असाइड, डिक्लेयर लीगल डिसीजन और प्रोसेस टू बी इनवैलिड, किसी मान्य फैसले या प्रक्रिया को अवैध घोषित कर देना। सेट असाइड, किसी को साइड रख देना कि ये ठीक नहीं है। और इसमें द डेविल इज बीटिंग हिज सन, द सन इज शाइनिंग व्हाइल इट रेन्स, ये तो इजी है। फाइट शाई ऑफ, अवॉइड करना। फाइट शाई ऑफ, टू अवॉइड, दूर करना, दूर रहना। फाइट शाई ऑफ, दूर रहना। फाइट शाई ऑफ, दूर रहना। ऑल इन वन, हैविंग ऑल अथॉरिटी, जिसके पास सारे अधिकार हो। ऑल, ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल, जिसके पास सारे अधिकार हो। ऑल इन ऑल, जिसके पास सारे अधिकार हो। ऑल इन ऑल, जिसके पास सारे अधिकार हो। स्टे ऑफ यानी प्रिवेंट और डिले समथिंग बैड और डेंजरस, किसी खराब या खतरनाक स्थिति को रोकना या उसे देरी उसमें देरी करना। स्टे ऑफ यानी किसी भी बुरी सिचुएशन से बचना। स्टे ऑफ। सेट फोर्थ यानी एक्सप्लेन करना। सेट फोर्थ यानी एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। सेट फोर्थ। गिव अवे, स्नैप और टू ब्रेक, झुक जाना। गिव अवे यानी मतलब झुक जाना। गिव अवे, झुक जाओ। वंस कप ऑफ टी यानी वंस चोजन और प्रिफर्ड थिंग, किसी की पसंदीदा चीज। वंस कप ऑफ टी, वंस कप ऑफ टी यानी किसी की पसंदीदा चीज। च्यू द सीनरी, टू एक्ट ओवरली इमोशनल। च्यू द सीनरी का मतलब होगा यहाँ पे टू एक्ट ओवरली इमोशनल, यानी अत्यधिक भावुक हो जाना, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाना, तो उसे बोलेंगे हम च्यू द सीनरी। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, स्पेशल स्किल्स ऑफ नॉलेज, विशेष ज्ञान। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड यानी कुछ बेचने के लिए जिसको अच्छी ट्रिक्स आती हो तो उसको बोलेंगे स्पेशल स्किल्स ऑफ नॉलेज। ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, विशेष ज्ञान। आउट ऑफ द काउंट, इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, गहरी नींद में, जो भी गहरी नींद में हो उसको हम क्या बोलेंगे? आउट फॉर द काउंट, आउट फॉर द काउंट, आउट फॉर द काउंट, आउट फॉर द काउंट इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप। एनाइवोश यानी अ प्रिटेंस यानी दिखावा। शूटिंग फिश इन अ बैरल, एक्सेप्शनली इजी टू डू। एक्सेप्शनली इजी टू डू का मतलब होगा शूटिंग फिश इन अ बैरल। शूटिंग फिश इन अ बैरल, एक्सेप्शनली इजी टू डू, यानी किसी भी यार बैरल में कोई फिश होगी उसको मार दो, आसान नहीं है तो करना। एक्सेप्शनली इजी टू डू। टू वॉक द टाइट रोप, बी वेरी कॉशंस, बहुत सावधान रहना। टू वॉक द टाइट रोप। सेट द व्हील्स इज इन मोशन, टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, किसी घटना को शुरू करना, उसके लिए हम बोलेंगे सेट द व्हील्स इन मोशन। इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी किसी हम बुरी बुरी चीज़ों को, कुछ कुछ चीज़ों को इग्नोर करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे स्ट्रेस कम होता है। तुम्हारे किसी दोस्त के साथ कोई पंगा हो गया, दोस्त के साथ, और तुम इसमें इंटरेस्ट ना लो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चेज रेनबो, टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल्स। चेज रेनबोज, अगर तुम रेनबो को चेज करने जाओगे तो इसका मतलब ये है तुम कुछ अनरियलिस्टिक जो गोल्स है तुमने सेट कर रखे हैं उसको परस्यू कर रहे हो, क्योंकि एक रेनबो को पकड़ना एक नामुमकिन वाला काम है, तो उसी से ये कुछ बनाई गई है। फॉर्मिंग एट द माउथ, टू बी
enraged and show it, गुस्से में होना, foaming foaming at the mouth, गुस्से में होना, foaming at the mouth, गुस्से में होना, black on one's feet, well or successful again, back on one's feet, back on one's feet, यानी कम बैक करना, back on one's feet, अपना तो नहीं हो रहा अभी, ring a bell to sound familiar, ring a bell to sound familiar, इसका मतलब ring a bell to sound familiar, ring a bell to sound familiar, to raise a dust, to cause disruption or confusion, to raise a dust, व्यवधान या भ्रम पैदा करना, to raise a dust, to cause disruption or confusion, to raise a dust, to cause disruption and confusion, an iron hand, strict control, एक लोहे का हाथ यानी बहुत मजबूत, कंट्रोल करना, नियंत्रण, that ship has sailed too late to do something, यानी वो किश्ती अब जा चुकी, तो उसे भूल जाओ, छोड़ दो, आगे बढ़ो, पढ़ लो, in raptures extremely delighted, अत्यधिक person, in raptures यानी extremely delighted, बहुत खुश, बहुत person, in raptures, no spring chicken, a person who is no longer young, वह व्यक्ति जो अब युवा नहीं है, no spring chicken, जो व्यक्ति अब जवान नहीं है, मतलब बच्चा नहीं, move the goalpost, unfairly alter conditions or rule to procure during the course, move the goalpost यानी चीटिंग करना है यार, रूल्स अपने बारे में थोड़ा बदल देना जीतने के लिए, मूव द गोल पोस्ट, शर्तों नियमों को एक गलत तरीके से बदलना, अगर मेरा बैट है मैं आउट हो गया तो बैट लेके चला जाऊंगा, ये शर्त रखना है, गलत चीज है। अ फ्लाई ऑन द वॉल, एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, एक अनजान निरीक्षण करता, अ फ्लाई ऑन द वॉल यानी कोई एक ऐसा चुपके जो आपको देख रहा है, अगर आप कमरे में अकेले भी हो तब भी आपको कोई देख रहा है। लूज योर टच, नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, लूज योर टच यानी तुम स्कूल में कितने अच्छे थे और अब नहीं हो, लूज योर टच। एट वंस एल्बो, एट वंस एल्बो, नेक्स्ट टू समवन, कोई साथ में बैठा है, मेरे अभी साथ में कोई नहीं है, एट वंस एल्बो यानी नेक्स्ट टू समवन, मेरे जस्ट बाद में हम बोलेंगे एट वंस एल्बो। टेल अपॉन, टू अफेक्ट एडवर्सली, प्रतिकूल प्रभाव डालना, टेल अपॉन प्रतिकूल प्रभाव डालना, टू अफेक्ट एडवर्सली। कैच 22, a difficult situation in which solution to a problem is impossible, कैच 22 का मतलब है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कैच 22। विन लॉरेंस, विन लॉरेंस का मतलब है टू गेन ऑनर, सम्मान प्राप्त करना, इसके लिए बोला गया है विन लॉरेंस, विल लॉरेंस यानी सम्मान प्राप्त करना, जो कि है टू गेन ऑनर। गो टू द वॉल, टू फेल, असफल होना, यानी किसी को अगर तुम बोलोगे तो कि गो टू द वॉल तो यानी वो असफल हो गया, जाओ दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, बिकॉज यू आर लूजर, तुमने एग्जाम में कम नंबर लिए, गो टू द वॉल। नॉक डाउन, टू डिमोलिश, तबाह करना, नॉक डाउन, ये तो इजी है यार। पुल द प्लग, एंड समथिंग, प्लग निकाल दो, कुछ चीज का टाइम खत्म हो गया, फोन चार्ज हो गया। एट लोगर हेड्स, डिसएग्रीइंग विद, एट लोगर हेड्स का मतलब है सहमत होना, रटना ही तो है यार, मैं क्या बोलूं, रटना है, एक बार ही नहीं देखना, दोबारा वीडियो देख लेना, करना क्या है तुम्हें, बस लगाओ और सुनते रहो। डेविल्स एडवोकेट, वन वो आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर शेक ऑफ आर्ग्यूइंग, जो केवल
तर्क-वितर्क करने के लिए किसी बात का विरोध करता हो। डेविल्स एडवोकेट यानी जो बेतुकी बात पे बहस करता हो यार। सम एंड सब्सटेंस, सम एंड सब्सटेंस का इसमें होगा एसेंस यानी सार, किसी चीज़ का सार क्या है? यानी सब एंड सब्सटेंस क्या है उस चीज़ का? अंडर डुरेस यानी अंडर प्रेशर, दबाव में। डुरेस यानी प्रेशर, दबाव में। कम अबाउट टू हैपन, इट इज अबाउट टू हैपन, इट इज अबाउट टू हैपन यानी इसका मतलब होगा कम अबाउट, कम अबाउट। हार्ट स्किप अ बीट, फेल्ट एक्सट्रीमली नर्वस। अगर हमें कुछ बताना होगा तो हम बोलेंगे हार्ट स्किप अ बीट। टू होल्ड गुड, टू रिमेन वैलिड, वैध बने रहना। टू होल्ड गुड, टू रिमेन वैलिड, टू होल्ड गुड, टू रिमेन वैलिड। बी लाइक चोक एंड चीज, बी एब्सोल्यूट डिफरेंट। एक चोक है, चोक भी सफेद है, चीज थोड़ा सा सफेद नहीं होता, थोड़ा सा येलो येलो होता है, वो बिल्कुल अलग 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 है। तो इसके लिए बोला गया है बी लाइक चोक एंड चीज टू बी एक्स एब्सोल्युटली डिफरेंट। ग्रीन आइड, ग्रीन आइड का मतलब होगा जेलस। ग्रीन आई का मतलब है जेलस, बेंटन की ग्रीन आई थी, जेलस। चार्ली हॉर्स क्रैम्प एटन यानी अकड़ा हुआ, एट वाला, चार्ली हॉर्स। बी एट अ लूज एंड, टू हैव नथिंग टू डू, कुछ करने के लिए न होना। बी एट अ लूज एंड, टू हैव नथिंग टू डू। बी एट अ लूज एंड, टू हैव नथिंग टू डू। ओके ओके। हैव अ लॉन्ग फेस, लुक अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड। हैव अ लॉन्ग फेस, लुक अनहैप्पी और डिसअपॉइंटेड। मेड माई फ्लैश क्रॉल, फ्राइटन मी, डरा देना यानी मेरे मतलब मेरा मांस हिला दिया, मेरा मांस को भी हिला दिया, ऐसा ही बना ना कुछ, यानी मेरे को डरा दिया। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट एंटायरली फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच यानी बिल्कुल बेस से कुछ उठा के कुछ बनना। स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। एल्बो ग्रीस, हार्ड वर्क। यार ग्रीस, ग्रीस में हाथ किसके गंदे होते हैं? जो ज्यादा हार्ड वर्क करता है। क्या बोलते हैं उसको, मैकेनिक, मैकेनिक का काम कितना हार्ड होता है, एल्बो ग्रीस। जम्प द गन, टू स्टार्ट समथिंग टू सून। जम्प द गन, ये पहले आ चुका है वैसे। जम्प द गन, कुछ जल्दबाजी करना है यार, जम्प द गन। अपसेट द एप्पल कार्ट, स्पॉइल केयरफुल प्लान, सावधान योजनाओं को बिगाड़ना, सावधान योजनाओं को बिगाड़ना। अपसेट द एप्पल। कास्ट असाइड, टू रिजेक्ट, कास्ट असाइड, रिजेक्ट कर दिया, साइड में कर दिया। चाइल्ड प्ले, इजी टास्क, जो कि एक इजी टास्क उसको हम बोलेंगे चाइल्ड प्ले। गेट वन डेंडर अप, लूज वंस टेम्पर। ये स्पेलिंग ठीक है, कोई बता सकता है? गेट वंस डेंडर अप, लूज वंस टेम्पर, अपना आपा खो देना। बी अंडर अ क्लाउड, बी, टू बी अनट्रस्टवर्दी, अंडर अ क्लाउड, बी अनट्रस्टवर्दी। ओके। अविश्वसनीय होना। इंक्वायर स्ट्रेट, इन डेप्थ, कर्जे में। इंक्वायर स्ट्रेट, STREET, इंक्वायर स्ट्रेट का मतलब है कर्जे में होना, इन डेप्थ। फिर आ जाते हैं हम द मूवर्स एंड शेकर्स, पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस, जिन लोगों के पास बहुत शक्ति और प्रभाव होता है, उन्हें हम बोलते हैं द मूवर्स एंड शेकर्स। यानी अडानी अंबानी से एग्जाम्पल तुम ले सकते हो। जम द गन, देखो ये फिर आ गया। टू डू समथिंग टू सून, बहुत जल्दी में कुछ करना। हॉब्सन्स चॉइस, अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, किसी के ऊपर कुछ कुछ निर्णय, कुछ बात थोप देना, तो उसे हम बोलेंगे हॉब्सन्स चॉइस। फेस अप, टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति को स्वीकार करना। फेस अप टू, से फेस कर भाई। हेल एंड हार्टी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हेल और हार्टी, एच एच का मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मजबूत और स्वस्थ। SHHSS, इन द सेम ब्रेथ, बर्थ, breath. Say two contradictory things at the same time.
एक ही समय पर परस्पर विरोधी बातें बोलना, टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम इन अ सेम ब्रेथ। टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, समझ जाओ यार, ये मेरे को समझाना नहीं आ रहा। रैंक एंड फाइल यानी ऑर्डिनरी पीपल, ये अच्छा वर्ड है। सामान्य लोग, रैंक एंड फाइल का मतलब है कि एक ऑर्डिनरी पीपल बहुत सामान्य लोग हैं, तो उससे हम बोलेंगे रैंक एंड पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य लोग। टू टेक आफ्टर, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, दिखने में एक जैसा होना। टू टेक आफ्टर में आएगा टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। टू टेक आफ्टर, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस, दिखने में एक जैसा होना, तो उसके लिए बोला जाएगा टू टेक आफ्टर, टू टेक आफ्टर। lie low, try not to be noticed, okay। hold the key, to have control on something, किसी चीज पर कंट्रोल होना, तो उसे बोलेंगे hold the key। nip in the bud, to destroy early, nip in the bud, शुरुआत होते ही खत्म हो जाना, nip in the bud। a hair in the butter, challenging situation, अगर बटर में हेयर आ गया तो एक वो बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। ओ माय गॉड। टू बरी द हैच, टू एंड, किसी झगड़े को खत्म करना, क्वारल। टू बरी द हैचिट, हैचिट, hatchet, to bury the hatchet, to end a quarrel, okay। to fight shy of, to fight shy of का होगा to try to avoid something, किसी चीज से बचने की कोशिश करना। to try to avoid something, to fight shy of, किसी चीज से बचने की कोशिश करना। sticky fingers, an inclination to steal, sticky fingers का मतलब होगा कि चोरी करने की एक नियत होना, तो उसको हम बोलेंगे sticky fingers। an inclination to steal, sticky fingers। hit a brick wall, not able to make any progress, hit a brick wall, brick wall यानी किसी दीवार में बड़ा सर मारना क्योंकि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। not able to make any progress, hit a brick wall। feast one's eyes on, gaze at something with pleasure, किसी चीज को मजे में देखना। feast one's eye on, किसी चीज को मजे में देखना, यानी gaze at something with pleasure। cat's paw, cat's paw से आप क्या समझोगे? कैट्स पाउ से आप क्या समझोगे, क्या समझोगे, क्या समझोगे? अ पर्सन यूज्ड एज अ टूल बाय अनदर, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया इंसान। क्या आप कभी इस्तेमाल हुए हो? यस, नो, नन ऑफ दिस। कीप वंस हेड, कीप वंस हेड का मतलब है शांत रहना, रिमेन्स कूल। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, टू बिकेम अनकॉन्शियस, बेहोश होना। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, टू बिकेम अनकॉन्शियस, बेहोश होना। टू ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब है बेहोश होना। टू ड्रॉ अ ब्लैंक मीन्स बेहोश होना, ओके। टू ड्रॉ अ ब्लैंक, ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया। अ वेट ब्लैंकेट, अ पर्सन हु स्पॉइल्स अदर पीपल्स फंस। वेट ब्लैंकेट का मतलब जो है कि ऐसा पनौती जो सारे सभी का मूड खराब कर देता है। क्या वो, चल छोड़ो। लूजिंग ग्राउंड, बिकमिंग लेस एक्सेप्टेबल, कम स्वीकार्य बन जाना, कुछ भी स्वीकार ना करना, कुछ भी एक्सेप्ट ना करना जल्दी से, लूज ग्राउंड, लूजिंग ग्राउंड, ओके। शेड लाइट ऑन, टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन, हालात बताना, तो उसको हम बोलेंगे शेड लाइट ऑन। शेड लाइट ऑन टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन, हालात बताना। शेड लाइट ऑन टू एक्सप्लेन अ सिचुएशन, हालात बताना। लॉक्स हॉर्न्स, फाइट विद समवन, यानी सींगे जो है लॉक कर लेना, सींगे जो है वो लॉक कर लेना। फाइट विद समवन, be in someone's shoes, face the same situation as another person, किसी जूतों के दूसरों के जूते में पैर डालना, इसका मतलब किसी दूसरी सिचुएशन को समझ जाना कि इसका पैर कितना कट रहा है ना। to feel at ease, to feel uncomfortable or worried in a situation, in a line with, in a line with का मतलब वो इन एग्रीमेंट। a hot potato,
कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ यार इसके बाद और कल करेंगे और अगली वीडियो में। अगर यहाँ तक तुमने वीडियो देख लिया तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर तुम लाइक करोगे तो वीडियो और लोगों तक पुश होगी, हो सकता है व्यू ज़्यादा आ जाए ऐसे। और अगर तुम देख रहे हो तो तुमने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। चलिए बाय।